हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, हम भी मस्त है आपको पढ़ाने में। स्वागत है आप सभी का इस कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के डिजिटल एंड कॉन्सेप्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अपना ये बेच जो चल रहा है वो क्लास 12 का चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था आपको याद है। लास्ट हमने ये जाना था कि कोई भी इनवर्स फंक्शन जो होता है वो कब बनता है, उसकी कंडीशन क्या होती है। उसके बाद में उनके हम डोमेन, रेंज, ये सब जाने थे। साइन इनवर्स का अलग पढ़ा था, कोस इनवर्स का अलग पढ़ा था, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का हर एक का अपना अपना डोमेन, रेंज हमने जाना था, ठीक है। फिर हमने सेकेंड क्लास में आपके चैप्टर के जैसे 2.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें सारे हमने सॉल्यूशन किए थे, ठीक है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं 2.2 की ओर, जिसमें आपको सबसे पहले मैं करवाऊंगा उसके जितने भी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले पहले तो है क्या, वो कैसे बने, उनको कैसे समझा जाए। देखो बच्चा लोग, मैथ एक रिप्लेसिंग का गेम है बेटा। मैथ में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आपकी किताब में तो मुश्किल से मुश्किल कितने सवाल होंगे, 20-25, एक पैटर्न के मुश्किल से मुश्किल तो ये मान के चलो 6 या 7 क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी मिले तो मिले, वरना 5 ही मिलते हैं। उसमें भी आप इतना थोड़ा ट्रबल महसूस करने लगते हो। इसकी वजह यही है कि आप कॉन्सेप्ट्स को रटते हो, उनको समझते नहीं हो। अगर आप एक बार उनको फील कर लोगे, खुद बना लोगे, देखो खुद की बनाई हुई चीज हमेशा हमें याद रहती है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो अगर हम खुद क्रिएट करेंगे तो वो हमें बहुत ज्यादा बेटर तरीके से हमें अंडरस्टैंड रहेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि आपको सिर्फ किताब के ही क्वेश्चन नहीं करने, आपको कोई भी क्वेश्चन, नया कोई क्वेश्चन आपके सामने रख दे तो आप उसको देखते ही घबराओ नहीं। आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप में उसमें रिप्लेसिंग का गेम आता है आपको, तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर दोगे। अब रिप्लेसिंग का गेम कैसे, क्वेश्चन आपको सामने मिल जाएगा, उसमें आपको ये समझना है कि हाँ अरे इसमें तो ये चेंज करना और ये लाना है। तो वो चेंज जो करना है वो आपकी मेमोरी में तभी आएगा जब आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से किसी की पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। तो चलो ज्यादा वक्त नहीं जाया करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूले, ठीक है। तो आईटीएफ के जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले हैं मैं आपको करवाने वाला हूं। देखो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थोड़ा स्टार्ट करते हैं आईटीएफ से ही करते हैं कि इनवर्स का मतलब क्या है। जैसे आपके सामने ये साइन इनवर्स अक्ष है बच्चा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। साइन इनवर्स अक्ष का मीन ये है कि यह एक एंगल है। क्या एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल हो गया। और इस एंगल को हमने थीटा नाम दे दिया। क्या नाम दिया, थीटा, क्योंकि एंगल को थीटा से जनरली हम ज्यादा समझते हैं, दे दिया। तो यहाँ पे अक्ष क्या है, अक्ष बेटा कोई भी अनुपात है, दो विमाओं का अनुपात है, दो लंबाइयों का अनुपात होता है, क्योंकि ये सब के सब एक त्रिभुज से आते हैं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होता है। ये थीटा एक कोण है, ठीक है। तो अब इनका सबका अपना अपना एक बाउंडेशन है, मतलब जो यहाँ पे इनपुट है, जो अनुपात, उसका डोमेन वो डिसाइडेड है। वो हमने अच्छे से सीखा था लास्ट की क्लास में। और ये जो निकल के आएगा आंसर वो रेंज कहलाता है। वो भी हमने हर एक का अलग अलग सीखा है कि साइन इनवर्स का क्या होगा, कोस इनवर्स का क्या होगा, टेन इनवर्स का क्या होगा, ठीक है ना। ये हमने अच्छे से सीखा है। अब इसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो मैं आपको रिलेट करके चलूंगा, फॉर्मूलों को हमेशा रिलेट करेंगे। आप जानते हो कि कोसेक थीटा वो होता है 1/sin थीटा के। अदरवाइज कहूं तो साइन थीटा वो होता है 1/कोसेक थीटा की। ये बात हम 11वीं कक्षा नहीं 10वीं कक्षा से सीखते आ रहे हैं कि ये संबंध पाया जाता है कोसेक का 1/साइन, साइन का 1/कोसेक, कि साइन कोसेक के जस्ट उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि किसी एक स्पेशल एंगल पे साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू उनका गुणा 1 होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं उसी कोण पर जितना साइन होता है कोसेक उसका उल्टा होता है। बात समझ में आ रही है। अगर यही बात मैं इंटरलेट करूं किसमें, इनवर्स ट्रिगो में, तो बच्चा लोग वो ऐसे होगा कि मान लीजिए कि साइन इनवर्स है और वो अक्ष है। इसका मतलब एक अनुपात पे साइन इनवर्स एक एंगल देगा, यानी ये किसी एंगल का मान देगा। अगर वही वैल्यू मैं कोसेक इनवर्स में पूछूं
ये दोनों के दोनों किसके बराबर होंगे, किसी न किसी कोण के ही बराबर होंगे। यानी वो हमें कोण जानना है जहां पे साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स दोनों में क्या समान रहे। उसके लिए आपको इसका जो डोमेन है यानी इसके अंदर इनपुट वो 1/x हो जाएगा। देखो यहां से समझ सकते हो कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में आपको साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स बट्टे में नहीं लिखना, इनके अंदर जो इनपुट आ रहा है ना उनको उल्टा करना है। ये यहां से याद रह सकता है, लेकिन ये तो चलो एक फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला आपका यही है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। अब ये आखिर आया कहां से, चलो ठीक है एक बार मैंने आपको लिख दिया, अब आया कहां से वो सीख लो। वो अगर सीख लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे समझेंगे, आप एक काम करो, साइन इनवर्स एक्स को उठाओ, साइन इनवर्स एक्स उसको आपको पता ही थीटा मानना ही है। क्यों, क्योंकि वो खुद एक एंगल ही है। यहां से इस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, साइन थीटा। ये मैंने सिखा दिया है कि साइन इनवर्स हो तो अगर सामने थीटा हो तो एक्स का वैल्यू साइन थीटा होगा। ठीक है, अब एक काम करो, इनको उल्टा करो। देखो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये देख लो 1/sin कोसेक थीटा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो चलो मैं और थोड़ा इसको डिफाइन कर देता हूं। इसका उल्टा करेंगे तो ये भी 1/x है और ये 1/sin हो जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चों, आप 12th में हो और मैथ के स्टूडेंट हो, क्या किसी भी x को आप 1 के बटा में ऐसे लिख सकते हो? कब तक नहीं लिख सकते, जब आपको ये लिखा ना जाए कि यहाँ पे x क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो, 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, है कि नहीं है, है ना। अब ये कोसेक इसमें इनवर्स में आ जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, थीटा। तो देखो थीटा का मान हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। आपके सामने ये डेराइव किया है मैंने, देखो साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लो, ये आपने मान लिया। ठीक है, अब जैसे ये साइन इस तरफ जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा। ये x का मान है, x का उल्टा 1/x होता है तो साइन का उल्टा 1/sin थीटा। अब 1/x को तो ऐसा कैसा लिखे रखो, 1/sin को आप कोसेक थीटा लिख सकते हो। कोसेक इस तरफ आएगा तो कोसेक इनवर्स 1/x बराबर में ये अकेला थीटा, बच्चा पार्टी ये थीटा और ये थीटा सेम ही तो है। इसका मतलब इसके बराबर में यहां से क्या आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स x। तो ये हमें लाना था, यही तो लाना था। तो देखो ये बन गया आपका पहला सूत्र। क्या बना, जो कि साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स से संबंधित करता है। वो ऐसे है कि वो दोनों के लिए कोई एक एंगल सेम होगा यदि साइन इनवर्स में x डालें और कोसेक इनवर्स में उसी x का 1/x डालें। जैसे कि आप ये समझो कि आपको पता ही है कि एक थीटा मान लो कि 30 डिग्री है, ठीक है ना, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री कब आएगा, जब साइन इनवर्स में 1/2 जाएगा। भाई साइन के इनवर्स, साइन का जो इनवर्स फंक्शन है उसमें 1/2 जाएगा तब बाहर कितना आएगा, 30 डिग्री। तो वही का वही मान कोसेक में कितने पे मिलेगा, कोसेक इनवर्स में वो 2 पे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये 1/2 का उल्टा 2 होता है। प्रैक्टिकली समझो, ऐसे मत समझो कि इसके 20-25 फॉर्मूले हैं आंखें बंद करके रट्टा लगाने लग जाओ कि बस यहां से स्टार्ट कर दो। नहीं, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था अपना पहला फॉर्मूला, इसको अच्छे से नोट करो आप लोग। अब आगे के फॉर्मूले मैं करवाने वाला हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो बच्चा लोग, आपके सामने एक नया फॉर्मूला तैयार हो रहा है। कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो अगर सेक इनवर्स में पूछे तो 1/x हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी एक संख्या जो अनुपात है उस पे कोस इनवर्स जो कोण देगा वही कोण सेक इनवर्स उसी संख्या के उल्टे होने पे देगा। यहाँ पे जैसे जैसे फॉर्मूले तैयार होंगे वो मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा। आप भी घर पे ऐसे ही ट्राई करो, बहुत ज्यादा याद, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे टाइप फर्स्ट हो गया x और 1/x से संबंध होने वाले फॉर्मूले।
एक्स और 1/x के साथ संबंधित होने वाले सभी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1/x कैसे आया? देखो भैया बहुत आसान है। सबसे पहले कोस इनवर्स एक्स को एक थीटा के इक्वल लेके चलो, भाई लेके चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बट वाई, लेकिन ये हुआ कैसे? वो ये ऐसे हुआ, देखो ये कोस इनवर्स किस में जाएगा? थीटा में, कोस थीटा। बच्चों दोनों तरफ मैंने कोस लिया है, इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ कोस लिया है। अब एक बात करो, इस काम करो, इसको उल्टा करो। ये कब करोगे उल्टा? जब x नॉन जीरो हो, ये साथ में लिख लेना। तो 1/कोस क्या होता है बताओ? 11वीं में 10वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा है। 1/कोस होता है, सॉरी सेक थीटा, क्या लिख रहा हूं मैं? 1/कोस होता है सेक थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो थीटा है ये सेक, दोनों तरफ मैंने सेक इनवर्स लगा दिया, सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स सेक हट जाएगा, क्या आ जाएगा? थीटा। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 2 है। अब आप ध्यान से देखो, क्या एक वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड थीटा है, सेकेंड वाली जो इक्वेशन है उसका भी राइट हैंड साइड थीटा है, तो थीटा एंड थीटा इक्वल पार्ट है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड आल्सो विल बी इक्वल टू सेकेंड इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होगी। तो देखो भैया ये थीटा के बराबर, तो ये भी आपस में बराबर, तो कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? सेक इनवर्स में 1/x के। आप ये समझ सकते हो कि कोई चीज कोस इनवर्स में है और उसको आपको सेक इनवर्स बनाना है। कैसे बनाएंगे? उसमें जो भी एंगल है उसको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब जैसे मैं सीधा खड़ा हूं, ठीक है ना, अब मेरे सर ऊपर है पैर नीचे, काम करो पकड़ो मेरे पैर ऐसे उल्टा लटका दो, तो पैर ऊपर सिर नीचे है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कि कोस इनवर्स है, ठीक है, और कोस इनवर्स में आपने 1/√2 लिया। अब इसी को मेरे को ये जो चीज है वो सेक इनवर्स में बतानी है, वो भी बराबर में, तो यहाँ पे डायरेक्ट चेंज कर देना, इसको उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, बटा में 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड आप नोट करो और मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ इसको। देखो सेकंड फॉर्मूला क्या है, मेरे साथ बोलो, पहले साइन इनवर्स का, दूसरा कोस इनवर्स एक्स का, ठीक है, और वो सेक में क्या होगा? सेक इनवर्स 1/x। और बच्चा लोग जब 1/x होता है तो x नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अच्छा एक चीज और है इनके साथ, आपको याद है कि जब मैंने सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का पहली और दूसरी क्लास में मैंने इनके ग्राफ बनाए थे, तो उसमें एक चीज लिखा था कि जो इनके अंदर जो भी चीज आएगी है ना, वो कहां से कहां तक होगा, याद है आपको? चलो मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है, इनको नोट करो। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा था बच्चों, यहाँ पे एक्स पे कोई बाउंडेशन है, चलो ये बातें आपको मतलब नॉर्मली आप ध्यान नहीं देते हो, इग्नोर कर देते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो ये एक्स है ना, ये वाले एक्स, इनमें बाउंड्री है, ये कैसे पता है क्या? इनका मान या तो एक्स से बड़ा होगा, बराबर होगा 1 से, या मान एक्स से 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये मान के चलो ये दोनों साथ में है, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा, यूनियन कर लो चाहे। यानी अगर मैं एक संख्या रेखा खींचूं, यहाँ पे मैं 0 ले लूं और यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, तो इसमें जो अक्ष आएंगे ना, चाहे वो सेक इनवर्स में आए चाहे वो कोसेक इनवर्स में आए, देखो बच्चा लोग 0 तो कभी हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि 1/0 तो नोट डिफाइन होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो ये वाले आप कुछ भी रख सकते, अक्ष की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डोमेन होता है, और ये आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, अरे तो उसमें ऐसे तो आता था माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, तो ये सेम टू सेम ही तो है, माइनस अनंत से चला है, -1 तक लिया है, -1 को भी शामिल कर लिया है, फिर 1 को भी शामिल कर लिया और इस तरह से अनंत की ओर चल दिया है ना। तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है। और एक बात और इंटरेस्टिंग, इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1।
इसका भी मतलब यही होता है। ये हम वैसे अस्मिकाओं का एक चैप्टर है आपके, उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। चलो एक बार आइए थोड़ा सा ये मान लो एडवांस नॉलेज है, आगे बढ़ते हैं अपन नए फॉर्मूले की ओर, ठीक है ना। चलो तो बच्चा लोग ऐसे ही आप तीसरे फॉर्मूले का अंदाजा लगा सकते हो, क्या बनेगा बताओ। मैंने साइन इनवर्स का बताया, कोस इनवर्स का बताया, अब कौन बच गया, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स की किस आगे बना है भाई, ज्यादा किसके साथ ज्यादा बनती है भाई, टेन इनवर्स को देखो फ्रेंड कौन है, कोट इनवर्स है ना। वह दोनों क्या है, जय और वीरू की जोड़ी है ना उनकी। तो देखो टेन इनवर्स जो एक्स होता है ना, वो कोट इनवर्स में 1/x हो जाएगा। देखो इसको आप रिलेट करो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। तो टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे एक्स में होंगे बच्चा लोग। यहाँ पे ये भूल जाओगे आप टेन कोट को चेंज कर दोगे, नहीं, जितने भी चेंज होंगे वो सारे एक्स में होंगे, यानी डोमेन में चेंज होंगे। वो डोमेन पूरा का पूरा फॉर्मूला बनाएगा आपका, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स में 1/x होता है। कैसे होता है, इसको थीटा मान लो, टेन को उस तरफ ले जाओगे टेन थीटा, ठीक है, उल्टा करोगे तो आप कोट इनवर्स बन जाएगा। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है। और भी बाकी बाउंडेशन है, चलो एक बार तो वो डोमेन वाले जो चैप्टर आएगा उसमें तो बहुत ज्यादा बढ़िया पढ़ेंगे कि x का वैल्यू बताओ, ये सब एक बार हम इनवर्स ट्रिगो में है। तो ये पहला टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, जो है x से 1/x वाले फॉर्मूले जो आपके कंप्लीट हो गए। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये समझ में आ गया और बहुत अच्छे से याद हो गया है, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइप में चलते हैं। कौन सा, सेकेंड टाइप, और वो क्या है, वो देखो सेकेंड टाइप, और वो वाला फॉर्मूला है -x वाले, -x वाले। अब देखो भैया जी -x क्या होता है, आप लोगों ने 11वीं की गणित में ये सीखा था कि साइन के अंदर माइनस है ना, वो माइनस हजम नहीं कर पाता है। साइन बोलता है भैया मेरे आपे से बाहर है, ये माइनस आ जाएगा बाहर। और वैसे ये क्यों बाहर आता है, ये मैंने इसी के साथ पैरेलल 11th की क्लास चलती है उन बैच में, शायद पहली या दूसरी या तीसरी कोई ऐसी क्लास रही होगी, उसमें ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि ये क्यों आता है। खैर अभी अपन 12th में है तो डायरेक्ट समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को पता भी है, ठीक है ना। ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। किसी बच्चे को इंटरेस्ट हो तो वो 11th वाली जरूर देख सकता है, लेकिन एक बार चलो सीनियर क्लास है तो देखो ये होता है। अब ये जो चेंजेस है, अगर मैं साइन इनवर्स में पूछूं बताओ तब क्या होगा, कि साइन इनवर्स में -x चला गया और तब क्या होगा बताओ। तब आप कहोगे सर ये सेम चीज उसमें भी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, इसमें हो जाएगी, सॉरी माइनस का साइन इनवर्स x। यानी अगर आप किसी अनुपात को माइनस में लिख के साइन इनवर्स में किसी थीटा को जानना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, वो माइनस बाहर निकाल कर पॉजिटिव x के साथ उसका थीटा निकाल लो, वो सेम आएगा। इसका ये कहने का मतलब होता है। लेकिन ये आया कहां से, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए कि आखिर बना कैसे, बना के दिखाएं। देखो बच्चों मैंने यही तो कहा कि कभी हम खुद क्रिएट करेंगे ना किसी चीज को, वो हमें ज्यादा याद रहता है, ठीक है ना। तो ये देखो आप कितनी भी रेसिपी देख लेना ऑनलाइन या फिर किसी बुक से, लेकिन जब खुद किसी चीज को बनाओगे ना, कोई खाने वाली चीज, तो खुद सब बनाओगे ना, तो चाहे वो खराब हो जाए पहले टाइम में, लेकिन आप सीख जाओगे हाँ ये सब ऐसे बनता है। वो ना सुना है ना कि क्या बनाए आपके लिए, पोहे बनाए, तो बोलता है कि नहीं आप पहले बना लो फिर डिसाइड कर लेंगे कि पोहे बने या खिचड़ी बनी है, तो वो वाली बात है, तो है ना। तो वो खुद बनाओगे तब ज्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे देखो कैसे हुआ, इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं कि आप साइन इनवर्स -x को थीटा लेट कर लो, क्या कर लो, थीटा। देखो साइन इनवर्स में -x बराबर थीटा है, वही बात बच्चों, -x ये साइन इनवर्स, इसके देखो दोनों तरफ साइन ले लो तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो माइनस का अक्स जो लिया है, ये माइनस इसके लगा दो,
x बराबर माइनस साइन थीटा। सही है कि x बराबर क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो माइनस साइन के बाहर पड़ा है और साइन की प्रॉपर्टी क्या है, अगर साइन माइनस के एक चिन्ह जो माइनस का बाहर पड़ा है, साइन उसको अंदर स्वीकार कर लेगा। जैसे महादेव ने विष पिया था ना वो अमृत मंथन के जैसे, वैसे ये साइन भी अपना महादेव है, बिल्कुल ये वैसे महादेव के जैसे ही है, बहुत शांत स्वभाव का है। कोस जो होता है ना वो थोड़ा विचित्र है, साइन थोड़ा बहुत ही शिव जी के जैसे ही है। जैसे देखो सारा कुछ ग्रहण कर लेगा ये, तो ये माइनस किसके अंदर ले लेगा, अपने डोमेन के अंदर ले लेगा, ठीक है ना। तो ये माइनस को ये पी जाएगा, तो देखो ये माइनस ये पी गया अंदर, तो साइन ये माइनस जाएगा थीटा में, तो माइनस थीटा। यही यूज किया बेटा मैंने, इसको घुमा फिरा के, ठीक है। अब ये साइन वापस इधर लगा दो, साइन इनवर्स एक्स और बराबर में माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये तो माइनस थीटा के बराबर है कि नहीं। अब ये माइनस किसके पास आ जाएगा, वापस इसके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। यानी मैथमेटिक्स बस क्या है, देखो बेटा मैंने इतने में, देखो बच्चा लोग मैंने क्या किया यहाँ पे, सम चेंजेस किया मैंने, यानी रिप्लेस करता गया मैं हर बार, रिप्लेस करता करता लास्ट में मुझे एक रिजल्ट मिल जाता है और वो एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो आप लास्ट में थीटा का वन माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या होंगे वो देख लो यहाँ से, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, बराबर। तो पहला फॉर्मूला बन गया है साइन इनवर्स का, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आप इसको नोट करो, ठीक है, या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो पॉज करके रोक के फिर नोट किया करो। देखो जो बच्चा नोट कर रहा है मान के चलो उसके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है ये सब चीजें, क्योंकि आप जब लिखते हो तो जो लिखा हुआ है ना वो ज्यादा याद रहता है। साथ में नोट करोगे तो आपका रिवाइज जब आप करने की कोशिश करोगे तब आप लिखा हुआ तो फिर देख पाओगे, और फिर अगर नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो में जा सकते हो, है ना। तो चलो इसको आप नोट करो और फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चा पार्टी, आपके सामने एक नया, ये मान लो फॉर्मूला मत मानो, ऐसे समझ लो कि कोई सवाल आया है और इसको आपको हल करना है, जो रिजल्ट आएगा वो आपको ध्यान में रखना है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कोस के इनवर्स में माइनस एक्स आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बता कोस इनवर्स तेरे साथ क्या सलूक किया जाए अगर माइनस का एक्स आ जाए। तो बच्चा पार्टी यहां पे एक काम करो, इसको क्या ले लो आप, थीटा ले लो, क्या ले लो, थीटा, ठीक है। जैसे ही थीटा आएगा कोस इनवर्स कूद के जाएगा थीटा के पास, बोला कि मैं तुम्हारे साथ यहां से उब गया हूं, अब मैं जाऊंगा थीटा के पास, तो ये किससे बॉन्डिंग बना लेगा, कोस थीटा हो जाएगा, माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा कोस थीटा, है कि नहीं। ओ बाबा, हम ही क्या देख रहे हैं, माइनस इसमें यहां पे पड़ा है, ये माइनस कूद के गया कोस के पास, तो देखो x बराबर माइनस कोस थीटा, सही है क्या, सही है ना, x बराबर माइनस कोस थीटा। अब देखो बच्चा पार्टी यहाँ पे ये माइनस का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को लास्ट में घुमा फिरा के एक थीटा बनाना है, वो थीटा इस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा, यानी इस थीटा को फ्री करना है, वापस से क्या करना है, फ्री। देखो लेके चलिए थीटा से ही रिप्लेस किया है और वापस इस थीटा को क्या कर लेंगे, फ्री कर लेंगे। देखो कैसे फ्री करेंगे, ध्यान से देखना, एक्स ऐसा का ऐसा बराबर, बता मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, अब होगा यहाँ पे जादू, इट्स मैजिक। और मैजिक कैसे होगा, आबरा का डाबरा वाला नहीं होगा, है ना, ये आपके दिमाग का कॉन्सेप्चुअल मैजिक होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे मेरे साथ है, क्या जानते हो इसको, निर्देशांक x होते हैं, बिल्कुल होता है, ये x होता है और ये y होता है, ये नेगेटिव साइड होती है, ये भी नेगेटिव साइड होती है, ये आपका ओरिजिन होता है, यानी मूल बिंदु। बच्चा पार्टी यहाँ पे 0 डिग्री का कोण होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का, और यहाँ पे पाई डिग्री, सॉरी डिग्री का है का 90 डिग्री और 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन, ये पाई/2 रेडियन, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो
माइनस का कोस थीटा, माइनस का कोस थीटा। पता है मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कोस पाई माइनस थीटा। क्या सही है? वो तो भाई चेक करना पड़ेगा। अब चेक करो, चलो चेक करने से पता चलेगा। चेक कैसे करेंगे, देखो पाई कहां पे है, यहां पे है। बोलो ठीक है सर, पाई लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। पाई में से कोई थीटा घटने से कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? बोला सर सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। क्या आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, कोस किस में हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसका आंसर पहले किस में आएगा? नेगेटिव, क्योंकि पहले हमेशा साइन चेंज होता है, ठीक है ना, और उसके बाद में उसका क्या होता है? रूप चेंज। तो सबसे पहले साइन चेंज कर दिया। पाई में से कुछ घटने से सेकंड क्वाड्रेंट में जाने से रूप चेंज हो जाएगा। रूप चेंज तो तब होता ना जब ये चेंज लाइन होती है, तो नो चेंज लाइन है, यानी कोस का कोस रह जाएगा और आगे क्या हो जाएगा? थीटा। तो माइनस का क्या हो जाएगा? कोस थीटा। तो बताओ माइनस कोस थीटा की जगह आप ये लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये मिटा रहा हूं। तो देखो बच्चों पार्टी, अब देखो ये कोस बोलेगा, अक्स बोलेगा कि आजा मेरे पास आजा तू। अब वहां पे थोड़ा मामला पेचीदा हो गया है ना, थीटा बड़ा दूर चला गया है, तू एक काम कर इधर आ जाएगा। कोस बोलेगा हाँ मेरा भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, मैं एक्स पे आ जाता। देखो बच्चा यहाँ पे हमने कोस इनवर्स लेना, दोनों तरफ क्या लेना है? कोस इनवर्स, ठीक है ना। तो इस पे कोस इनवर्स लेऊंगा तो ये कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस पे इनवर्स लेऊंगा तो कोस इनवर्स कोस से भस्म हो गया। तो आंसर कितना? पाई माइनस थीटा। अब ये थीटा इधर ले आओ, ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण करो। पाई ऐसा का ऐसा, कोस इनवर्स जाएगा उधर छुमंतर, प्लस की चीज उस तरफ माइनस। वेरी गुड। देखो भैया क्या लेके चले थे, क्या लेके आ गए हैं? खुली मुट्ठी नहीं, बंद मुट्ठी आए थे और खुली मुट्ठी जाएंगे, ऐसा क्या? कैसे बोलते हैं वो? ऐसे तो बोलते हैं। देखो बच्चा लोग, इसको बराबर लेके चले थे थीटा के, और थीटा बराबर आ गया इसके, मतलब इसको लेके चले थे, ये आ गया रिप्लेस करते करते। तो बताओ ये इसके बराबर है और थीटा इसके बराबर है, तो इनडायरेक्टली ये वाली चीज इस वाली चीज की क्या होगी? बराबर। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या? सो दैट कोस के इनवर्स में अगर तुमने माइनस दिया तो कोस इनवर्स दादा है यहाँ का। बोला था ना मैंने, तो तू यहाँ का दादा है, कोस इनवर्स दादा है। वो बोलेगा अपन थोड़ा स्टाइल से चेंज होएगा, तो वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होएगा। पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो गया बेटा। तो बच्चों पार्टी ये था कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वे ये खुद में एक सवाल है। बस इसमें ये है कि आगे के जितने भी सवाल होंगे ना उसमें इसका यूज होगा। तो आपको ये फॉर्मूला बना के दे दिया, चिपका दिया, आप इसको रटने लग जाओगे, ये कोई मतलब नहीं होता। खुद समझो कि कोस इनवर्स में अगर माइनस का अक्ष आता है तो आपका जो कोण होएगा ना, जो भी कोण होएगा वो नॉर्मल अक्ष पे जब भी जितना भी आएगा उसको निकाल के 180 में से घटाना है। ये इसका मीन है। और ये मैंने आपको 2.1 जब कर रहे थे ना तब बहुत अच्छे से बताया था कि 180 से क्यों घटता है, क्योंकि 180 से घटाने के बाद ही वो कोस इनवर्स की डोमेन में आता है, सॉरी रेंज में आता है, रेंज में -0 से पाई के बीच में, क्योंकि माइनस कोस इनवर्स एक्सेप्ट नहीं करता। कोस इनवर्स हमेशा 0 से पाई की वैल्यू देता है, तो माइनस की वैल्यू देगा नहीं, इसके लिए उसको वापस प्लस में लाना पड़ेगा, इसलिए 180 से वो घटाना पड़ता है। तो वो आप थोड़ा मैंने आपको 2.1 में बहुत अच्छे से बताया, वो देख लेना लास्ट क्लास में, ठीक है। इसको नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं हम टेन इनवर्स में, ठीक है ना। टेन इनवर्स में देखो बच्चा लोग, आपके सामने एक नया फॉर्मूला नहीं बोलते हैं, आपके सामने एक नया सवाल आ गया है, उसको हम हल करेंगे, वो आगे के क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए इसको फॉर्मूला बोल दिया, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होएगा? क्या होएगा भाई? चलो देखते, इसको क्या मान लेंगे बताओ? वेरी गुड, थीटा। क्या मान लो? थीटा। अरे कोई भी फॉर्मूला बनाना होगा हर बार किसी ना किसी इनवर्स फंक्शन को थीटा मानेंगे, क्योंकि इनवर्स होता ही एंगल ही है। तो भैया जी देखो, यहां से माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये माइनस जंप करके जाएगा टेन के पास, कि मेरे को तो टेन के पास जाने का है, तो ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, ठीक है ना, माइनस का
टेन थीटा। अब आगे देखो, अच्छा एक चीज मुझे को बहुत आपको बतानी है, बहुत जबरदस्त बात है। देखो यहाँ पे लास्ट जब हम कोस इनवर्स का पढ़ रहे थे, एक बार मैं इसको थोड़ा बाउंड कर रहा हूं, है ना, कोस इनवर्स का पढ़ रहे, देखो ना बहुत जबरदस्त बात है ये। जब हम पढ़ रहे थे कि कोस ये थीटा माइनस बराबर एक्स पढ़ रहे थे, आप थोड़ा सा आप रिलेट कर लेना, नोट्स बना रहे हो तो। ये हमने आया था एक्स बराबर माइनस कोस थीटा, फिर हमने इसकी जगह पता क्या लिखा था, कोस पाई माइनस थीटा लिखा था, याद आपको लिखा था। आप लोगों ने ये नहीं कहा कि सर जब आप x बराबर माइनस साइन थीटा लिख रहे थे तो आप इस माइनस को और अंदर लेके गए थे और वहां से ये साइन इधर इस तरफ आ गए, साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा के आ गया था, तो ये काम कोस में क्यों नहीं किया? तो बच्चा लोग उसका जवाब ये है कि माइनस कोस अंदर जाता ही नहीं है, माइनस कोस के अंदर नहीं जाता, बाहर का माइनस अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोस इनवर्स बहुत खतरनाक आदमी है। कोस देखो, कोस इनवर्स नहीं सॉरी कोस थीटा, आप कोस के अंदर आप माइनस थीटा दे के देखो, देखिए वो माइनस बाहर थोड़ी आता है, खा जाता है, वो कोस थीटा ही होता है। तो ये भी इसके इक्वल है, यानी कोस के अंदर माइनस जाता ही नहीं है। अंदर जाने वाली मतलब माइनस अंदर सिर्फ किसके जाता है, साइन, कोसेक और टेन और कोट, ये चार चीजें ऐसी है जो माइनस को, अगर माइनस मान लो थीटा में आए तो वो माइनस बाहर निकाल देगा, लेकिन कोस और सेक थीटा ये माइनस को खा जाते हैं। बात समझना इस चीज में, ठीक है ना, खा जाते हैं। ये 11वीं की ट्रिक है वैसे, तो इसलिए हमने कोस में ये चेंज किया था पाई माइनस थीटा वाला, उसको एक्सिस पे लेके गए थे। लेकिन टेन में क्या होगा, टेन बेचारा कहेगा कि ये माइनस में अपने अंदर समा सकता हूं, ये तो महादेव का भक्त है ये, ठीक है ना, ये विष का प्याला पी लेगा, ठीक है। देखो भैया, क्या ये माइनस अंदर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, x बराबर टेन माइनस थीटा, क्योंकि टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, है ना। कोस में क्यों नहीं हुआ था? अरे कोस माइनस अंदर जाता ही नहीं है, वो खा जाता है। कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा नहीं होता, कोस के अंदर माइनस थीटा बराबर प्रॉपर कोस थीटा के होता है। इसीलिए तो दिक्कत आ रही थी, हर बार पाई में से घटा के लिख रहे थे और रेंज से बाहर जा रहा था, औकात से बाहर जा रहा था ये। चलो ठीक है, अब देखो यहां पे वापस टेन इधर कूद के आएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स x बराबर थीटा। और थीटा किसके इक्वल है बच्चा पार्टी? इसके, तो इसका आगे लिख दो टेन इनवर्स x माइनस x। तो मतलब टेन इनवर्स में अगर माइनस आएगा तो माइनस जंप करके कहाँ जाएगा? बाहर। तो बच्चा लोग ये तीसरा फॉर्मूला मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। वो थर्ड फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो माइनस का टेन इनवर्स एक्स होगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप इनको नोट करो अच्छे से, एकदम अच्छे से नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। चलो एक नया टाइप का करते हैं ये सवाल, और ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोले तो ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रीजन जानने में बड़ा मजा आएगा। ऐसे तो पता है कि कोट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ना वो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होएगा, लेकिन ये थोड़ा मजेदार चीज है। देखो आपको पता है कि कोस इनवर्स अंदर कुछ भी मान लो एक्स है, वो जो आंसर आता ना, मान लो ये थीटा है और ये थीटा हमेशा 0 से पाई के बीच में रहता है। आप समझे इस बात को, 0 से पाई के बीच में, यानी पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसी में रहता है। क्या? इसी में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तभी तो आपको याद है कि जब मैंने कोस थीटा जो था अपना एक्स के बराबर में माइनस का कोस थीटा लिया था, तो यहाँ पे मैंने कोस पाई माइनस थीटा किया था, क्योंकि पाई माइनस थीटा करने से कौन सा क्वाड्रेंट चला गया? सेकंड। अब यहाँ पे मैं प्लस भी कर सकता था, क्योंकि कोस पाई प्लस थीटा भी तो माइनस कोट थीटा ही कोस थीटा ही तो होता है। जब हम कोस का पढ़ रहे थे थोड़ा सोचो इस बात को, ये हम कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसे करने से वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता? थर्ड में, और थर्ड इसकी रेंज में नहीं है, औकात से बाहर है, रेंज से बाहर है,
समझ में आ रहा ना, इसलिए हमने चेंज किया था, वो माइनस किया था यहाँ पे, ताकि सेकंड में जाए और सेकंड में हमारा एकदम शिद्दत से काम हो जाए। वही कोट इनवर्स के साथ होता है। कोट इनवर्स की भी रेंज कितनी है, 0 से पाई, अंदर चाहे प्लस के आए माइनस के आए, रियल संख्या आए, मतलब वैसे भी कोट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। कुछ भी डालो आप, कुछ भी रियल में कुछ भी अनुपात डाल सकते हो, आंसर इसका 0 से पाई आएगा। वो भी 0 शामिल नहीं होगा, पाई भी शामिल नहीं होगा। क्यों, इन दोनों पर ये नॉट डिफाइन दिखाता है ये, ठीक है। मतलब 0 और पाई पे 0 और पाई ऐसे कोई एंगल है नहीं जिस पे कोई एक्स बनाओ, जिसके लिए कोई एक्स बनाओ, ठीक है। तो इसमें भी 0 से पाई का मतलब पहला या दूसरा क्वाड्रेंट, पहला या दूसरा क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और नेगेटिव का काम है तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा हमें। कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में। तो देखो बच्चों लोग, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन। ये बातें गहरी है, इनको समझना होगा। एक बार समझ जाओगे तो आप आगे के कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम है उनके लिए आपको बहुत फायदा मिलेगा। हालांकि एक बार तो चलो बोर्ड स्टडी है, लेकिन मैं आगे के कुछ बैच लेके आऊंगा जिसमें कॉम्पिटिटिव जेई की जो सॉल्यूशन है जेडब्ल्यू के वो भी करेंगे, एसआर सैनी भी सॉल्व करेंगे, बहुत आगे करेंगे। एक बार आप थोड़ा एग्जाम बोर्ड को थोड़ा फोकस कर रहे हैं तो देखो, कोट इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू वो हमने मान लिया थीटा। तो यहां से माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, कोट थीटा के, है ना। थीटा के आगे ये इसे सा लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोट थीटा की। ये माइनस घूम फिर के इधर चला गया तो अक्स बराबर माइनस का कोट थीटा। अब देखो बच्चों, अब ये जो कोट इनवर्स है वो किस में रहता है, 0 से पाई, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट पाई माइनस थीटा और बराबर में एक्स। ये कोट इस तरफ आएगा तो कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। यहां से थीटा का मान इस तरफ आएगा और कोट इनवर्स उस तरफ जाएगा। और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में क्या माना था, कोट इनवर्स एक्स। आई होप कि आपको ये बेटर समझ में आ गया होगा कि कोट इनवर्स में अगर माइनस एक्स चला जाए तो वो हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। जैसे कोस फॉलो करता ना, वैसे के वैसे कोट इनवर्स फॉलो करेगा, और जैसे जैसे कोस फॉलो करता है वैसे वैसे सेक भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो सेक थीटा का भी यही होगा। और कोसेक किसको फॉलो करेगा, साइन को। तो अब मैं शॉर्टकट तरीके से सारे लिख रहा हूं एक साथ, ये आप नोट करो, मैं इसको लिख देता हूं फिर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलो देखो भाई आगे, हाँ भाई देखो इसमें तो अभी अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला कि कोट इनवर्स में माइनस एक्स आ गया तो पाई माइनस कोट इनवर्स ये फॉर्मूला लग जाएगा। और वैसे ही एक सवाल ही है, बस आपको ये थोड़ा याद रखना है। हाँ भाई, सेम टू सेम सेक इनवर्स माइनस एक्स में, अब भैया सेक किसको फॉलो करता है, कोस को, और कोस तो दादा है, तो ये दादा है तो ये दादी है भैया, ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर आगे आएगा कोसेक, कोसेक वाला नहीं, मैं तो वारी जाऊं साइन पे, तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना, माइनस का कोसेक इनवर्स। अब इनको एक साथ लिखोगे तो आपको ज्यादा, इनसे चलो मैं आपको थोड़ा स्पेशल याद करवा देता हूं। देखो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनका रास्ता अलग है, कब, माइनस एक्स में, ठीक है। और कोस इनवर्स और सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, इनका रास्ता थोड़ा अलग है। ये जो आते हैं ये थोड़ा स्टाइल में एंट्री लेते हैं, इनका स्वैग है, और ये कहते हैं हम तो भैया आसानी से आंसर दे देंगे, माइनस को जस्ट क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और वे वाले, वो उधर वाले क्या कहेंगे कि स्वैग से करो अपना वेलकम। तो देखो ये कोस इनवर्स क्या करेगा, ये कहेगा मुझे पाई माइनस कोस इनवर्स करो, ये कहेगा मुझे भी पाई माइनस से सेक इनवर्स करो, और ये कहेगा पाई माइनस से कोट इनवर्स करो। बच्चा सबका सब रीजन एक ही है कि इनके आंसर जो होते हैं ना वो 0 से पाई के बीच में या तो कंप्लीट लेते हुए
किसी का 0 पाई को छोड़ते हुए भी है, कोई ऐसा है जो 0 पाई को लेते हुए भी है, लेकिन माइनस का π/2 सिर्फ एक एंगल वो भी। तो देखो ये सेक के लिए, ये कोस के लिए और ये कोट के लिए, सब में 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होने के लिए पाई से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो ये आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली इनको समझो। देखो ये हमारे दो टाइप के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, एक तो -x वाले, एक 1/x वाले। अब आगे जो टाइप है वो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो आगे बच्चा पार्टी, देखो ये क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है ना। अपन जो जितने भी फॉर्मूले बचे हैं ना अभी, जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x टाइप के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। ये क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम रहेगा, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, पढ़िए और मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।